नमस्कार, मैं नयन वार्ष्णेय स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस एकेडमी पर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर में से चैप्टर 2 लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि सीरत रसूल अकरम में से भी इनिशियल दो टॉपिक जैसे कि प्री अरेबिया और लीनेज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि इन टॉपिक्स के अंदर कौन से ऐसे सब टॉपिक्स हैं जो कि हमको पढ़ने हैं। अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनका जो बर्थ है वो बेसिकली कहाँ पर हुआ था। तो इसीलिए इस चैप्टर के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो प्री अरेबिया है। यानी कि हम जानेंगे कि जो अरेबिया है वो ग्लोब के किस पार्ट के अंदर सिचुएटेड है, जिसके लिए हम प्री अरेबिया का जोग्राफिकल सेटअप यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो हज़रत मोहम्मद है वो किस तरीके की सोसाइटी या फिर उनके टाइम पे किस तरीके का रिलीजियस सेटअप था। तो इसीलिए सेकंड पार्ट के अंदर हम सोशियो और रिलीजियस सेटअप की बात भी यहाँ पर करेंगे। इसके बाद चैप्टर के अंदर जो सेकंड टॉपिक हमको पढ़ना है वो है लीनेज। लीनेज का मतलब सजरा यानी कि फैमिली ट्री होता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो किस प्रॉफिट की फैमिली ट्री के अंदर जाके बॉर्न होते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे लीनेज के बारे में। फिर हम देखेंगे कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका बर्थ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की लीनेज में होगा। फिर जानेंगे किस तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मैरिज हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से होती है। फिर देखेंगे इनकी क्लैश यानी कि लड़ाई नमरूद के साथ। आगे जाके फिर डिस्कस करेंगे इनकी मैरिज हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से। फिर इनका माइग्रेशन किस तरीके से मक्का के अंदर हुआ, किन सिचुएशन के अंदर। आगे जाके जानेंगे कि जो इंसिडेंट था हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के सैक्रिफाइस का वो क्यों हुआ। फिर देखेंगे किस तरीके से जो काबा है यानी कि घर है अल्लाह का उसको कंस्ट्रक्ट करा गया। और फिर फाइनली ये जो फैमिली ट्री है इसको ले जाके लिंक कर देंगे हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। चलिए अब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्री अरेबिया के अंदर जो अरेबिया का जोग्राफिकल सेटअप है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स बना लें तो जैसे आपको पता है कि सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, फिर नीचे की तरफ साउथ, इधर की तरफ ईस्ट और आपके लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। तो अगर हम अरेबिया की बात करें तो अरेबिया क्या है, एक वास्ट पेनिसुला है जो कि साउथ वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है। अगर हम ग्लोब की बात करें तो ग्लोब के बिल्कुल मिडल में से आप जानते हैं कि इक्वेटर पास करता है और इस वाले पार्ट में हमारा एशिया है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे साउथ वेस्ट लिख रहा है ना, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में एशिया की ये वाली डायरेक्शन है, इस वाले पार्ट में आपका अरेबिया पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा है पेनिनसुला। ना पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, तो अगर आपने कभी इंडिया को देखा है, इंडिया के नीचे वाले पार्ट को हम डेक्कन पेनिनसुला कहते हैं। पेनिनसुला बेसिकली ऐसे लैंड मास को कहते हैं जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और चौथी तरफ उसकी जमीन होती है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो अरेबिया है इसके तीन तरफ बेसिकली पानी है और चौथी तरफ यहाँ पे क्या है, ज़मीन। तो ऐसा ज़मीन का टुकड़ा जो कि तीन तरफ से पानी से और एक तरफ से ज़मीन है, ऐसे ज़मीन के टुकड़े को हम पेनिसुला कहते हैं। और अरेबिया दुनिया का लार्जेस्ट पेनिसुला है। ठीक है, अरेबिया इज द लार्जेस्ट पेनिसुला इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ इस पेनिसुला के अंदर दुनिया की सबसे सूखी कंट्रीज यानी कि ड्राइएस्ट कंट्रीज भी लाई करती है। अब ऑफिशियली जो एरिया हम पढ़ना चाहते हैं वो सऊदी अरेबिया का है। इसको ऑफिशियली किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया भी कहते हैं ना। अरेबिया तो पूरा ये एक तरीके से पार्ट था, लेकिन इस अरेबिया के अंदर इस टाइम पे काफ़ी सारी क्या है, कंट्रीज हैं। लेकिन जो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिस्पेक्ट में पढ़ना है वो केवल ये येलो वाला पार्ट है, जिसको आज हम सऊदी अरेबिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियली अगर कहा जाए तो आज सऊदी अरेबिया को किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कहते हैं और ये अरेबियन पेनिसुला की लार्जेस्ट कंट्री है। एरिया वाइज इसका जो एरिया है वो 21,50,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है। अब देखने को हम यहाँ पे थोड़े से इसके नेबर्स भी जान सकते हैं। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें तो सऊदी अरेबिया के नॉर्थ में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका एक पड़ोसी जॉर्डन है और एक तरफ इसका इराक बाउंड्री शेयर करता है। अगर अब हम नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो गया आपका, इस वाली डायरेक्शन में।
अगर नॉर्थ ईस्ट को देखें तो यहाँ पे केवल एक ही इसका पड़ोसी है, कुवैत। फिर अगर हम ईस्ट डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में आए तो यहाँ पे आपको 3 पड़ोसी देखेंगे। एक तो यहाँ पे आपको बहरीन दिख रहा है, ये आपका दोहा हो कतर हो गया, है ना? साथ ही साथ यहाँ पे आपका यूएई आ गया। फिर अगर हम साउथ ईस्ट यानी कि इस डायरेक्शन में आए, यहाँ पर केवल एक ही पड़ोसी है, ओमान। और ऐसे ही अगर हम साउथ की तरफ देखें तो फिर यहाँ पे आपका यमन पड़ता है, ठीक है? यमन जो है वन ऑफ द फर्टाइल ट्रैक है अरेबिया के, यानी कि एक ऐसा एरिया जो कि खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ है। और अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली हमारा पड़ोसी नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे बीच में रिवर आ जाती है, ठीक है? तो यहाँ पे एक शब्द एक चीज़ लिख रही है कि जो इज़राइल और जो इजिप्ट है, ये सऊदी अरेबिया से गल्फ अफावा की वजह से अलग है। कहने का सेंस, अगर हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये इज़राइल है, ठीक है? और यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट आपका इजिप्ट है। तो टेक्निकली अगर ये वाली बाउंड्री इससे छूट जाती तो इसके पड़ोसी हो जाते हैं ना, लेकिन क्योंकि ये छूल नहीं रही है तो उस वजह से यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा है। इस ये जो खाड़ी है अकाबा की, इसके कारण जो इजराइल और इजिप्ट हैं ये सेपरेट हो जाते हैं अरेबिया से। साथ ही साथ अरेबियन पेनिसुला के अंदर सऊदी अरेबिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसके पास दो कोस्ट लाइन है। एक तो ये आपकी रेड सी वाली कोस्ट लाइन हो गई, और एक आपकी ये पर्शियन गल्फ वाली कोस्ट लाइन। तो अरेबियन पेनिसुला के अंदर ये इकलौता ऐसा नेशन है जिसके पास रेड कोस्ट और पर्शियन गल्फ का कोस्ट है। अरब क्योंकि तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इस कारण इसको जजीरत अल अरब यानी कि द आइलैंड ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। सऊदी अरेबिया के अंदर दुनिया के लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, और ये दुनिया का लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ये बाहर ऑयल को सेल करता है। और इतना ज़्यादा करता है कि लगभग जो 90% एक्सपोर्ट है, यानी कि जितना भी ऑयल यहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसका 90% एक्सपोर्ट कर देते हैं। और गवर्नमेंट के रेवेन्यू के अंदर 75% जो रेवेन्यू है वो केवल ऑयल बेच कर ही आता है, जिसके कारण ये एक वेलफेयर स्टेट के अंदर आ जाती है। करेंसी की बात करें तो यहाँ पे सऊदी रियाल चलता है, जो कि आप यहाँ पे इमेज के अंदर देख सकते हैं। इसके बाद जो अरेबिया का ये पार्ट था, सऊदी अरेबिया में लगभग इनकी 33% जो ज़मीन है वो डेजर्ट से कवर्ड है। यहाँ पे मेनली जो डेट्स जिसको हम खजूर कहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे दिख रहे हैं, इनका प्रोडक्शन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे खजूर का प्रोडक्शन हो रहा है, तो जगह जगह आपको ये पाम के जो पेड़ हैं वो दिखेंगे, जिसके कारण इसको क्वीन ऑफ ट्रीज भी यहाँ पे कहा जाता है। अब जैसे कि पीछे हमने डिस्कस करा कि जो यमन वाला इलाका था यानी कि जो साउथ का इसका नेबर था, ये मोस्ट फर्टाइल एरिया था अरेबिया का, ठीक है? अब क्योंकि यहाँ पे 1/3 एरिया डेज़र्ट से कवर था, तो यहाँ पे कैमल काफ़ी यूज़फुल है, जिसके कारण इसको शिप ऑफ द डेज़र्ट भी कहते हैं। लेकिन इस पूरे पार्ट में जो इम्पोर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, वो ये वाला है कि जो सऊदी अरेबिया है, इसको बर्थ प्लेस कहते हैं अरब्स या फिर इस्लाम का, जिसकी वजह से कई बार इसको द लैंड ऑफ द टू हॉली मॉस्क, यानी कि इस्लाम के अंदर टोटल 5 ऐसे मॉस्क बताए गए जो कि इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से 2 मॉस्क आपके सऊदी अरेबिया के अंदर ही लाई करते हैं। एक आपका अल मस्जिद अल हरम है जो कि मक्का के अंदर है, जहाँ पे काबा सिचुएटेड है। और दूसरा आपका अल मस्जिद अल नवाबी है जो कि मदीना के अंदर है। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मस्जिद कहाँ पर पड़ती है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर सोशल रिलीजियस सेटअप की बात करें तो सऊदी अरेबिया के अंदर जो सुन्नी इस्लाम है, इसको फॉलो किया जाता है, और यही स्टेट रिलीजन यानी कि गवर्नमेंट का ये ऑफिशियल रिलीजन है। इसी को केवल प्रमोट किया जाएगा। अरबिक को यूज़ किया जाता है ऑफिशियली लैंग्वेज के तौर पे सऊदी अरेबिया में। अब देखिए जो अरब्स हैं, ये पहले से ही काफ़ी सारी ट्राइब्स के अंदर डिवाइडेड है। हर एक जो ट्राइब होती है इसका एक चीफ होता है जिसको शेख कहा जाता है। और इनकी जो ट्राइब है ये अपने पूरा समर्पण यानी कि लॉयल्टी अपने शेख के प्रति रखता है। लेकिन दो ट्राइब्स के बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल रहते हैं। काफ़ी काफ़ी छोटी बातों पे इनके बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं कि पहले के टाइम में एक बैटल ऑफ बसूस हुआ था। ये एक ट्राइबल कन्फ्लिक्ट थी जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्थ होने से पहले हुआ, ठीक है? और लगभग 40 सालों तक चली। तो इसमें हुआ क्या था कि जो बानू बकर ट्राइब के लोग थे और बानू तगलिब ट्राइब के लोग थे, इसमें हुआ क्या कि जो कैमल था एक ट्राइब का, उसने दूसरी ट्राइब के कैमल से पहले पानी पी लिया था। तो बस इतनी सी छोटी बात पर यहाँ पे आपस में लड़ाई हो गई। अब देखिए ट्राइब के साथ बार-बार आपको एक शब्द लिखा दिखेगा बानू, ठीक है? या फिर
यहाँ पे आपको बानी लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है? या तो आपको यहाँ पे बानू मिलेगा या फिर बानी मिलेगा। इसका मतलब होता है डिसेंडेंट्स, यानी कि इनके बच्चे, ठीक है? तो जो बकर के बच्चे थे वो बानू बकर ट्राइब बन गई, और जो तगलिब के बच्चे थे वो बानू तगलिब ट्राइब बन गई। इनके बीच में एक लड़ाई हुई जो कि बैटल ऑफ बसूस के नाम से जानी गई। तो इस तरीके से काफ़ी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे उस टाइम पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख रहा है कि कोई भी सिस्टमैटिक लॉ नहीं था प्री अरेबिया के अंदर। प्री अरेबिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टीप वाइस बार्बरिज्म, बार्बरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी कल्चर नहीं होना, है ना? इनजस्टिस काफ़ी लोग करते थे और सुपरस्टिशियस थे, यानी कि अंधविश्वास में बिलीव रखते थे। साथ ही साथ अगर वुमेन की पोजीशन बात करें उन सोसाइटी के अंदर सबसे ज़्यादा खराब थी और कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। साथ ही साथ प्री इस्लामिक अरेबिया के अंदर जो औरतें थी उनके पास कोई राइट नहीं होते थे, साथ ही साथ उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी नहीं दी जाती थी। इसके अलावा पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री, यानी कि एक से ज़्यादा वाइफ और एक से ज़्यादा जो हस्बैंड्स थे, यहाँ पे काफ़ी कॉमन था। केवल प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे पर्सन हुए जिन्होंने वोमेन की लाइफ को लिफ्ट करने में मदद करा, ताकि उनकी जो पोजीशन है सोसाइटी के अंदर वो अच्छी हो सके और उनको लोग रिस्पेक्ट और उनकी जो डिग्निटी है, ठीक है, उसको अहमियत दें। स्लेवरी जो थी काफ़ी कॉमन फैशन था अरब्स के बीच में। इसके बारे में कई सारी प्री इस्लामिक अरेबिया की जो पोएम्स हैं उसके बारे में पढ़ के हमें पता चलता है। इसमें से कुछ फेमस पोएट जैसे कि इम्रुल काइस हैं, तराफा बिन अल अबद हैं, अमर इब्न उल कुल्तुम हैं। ये कुछ ऐसे पोएट्स हैं जिनने ये पोएम्स लिखी। पीपल जो थे प्री अरेबिया के आइडोलेट्रस थे, यानी कि मूर्ति पूजा किया करते थे। तो इस्लाम से पहले का जो पीरियड है उसको इस्लाम के अंदर जहीलिया कहा जाता है, यानी कि द एज ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, अब क्योंकि जो लोग आइडोलेट्रस थे तो मूर्ति पूजा के अलावा ये कुछ और भी चीज़ों की पूजा करते थे, जैसे कि सूरज की पूजा है, चाँद की पूजा है, सितारों की पूजा है या फिर हवा की पूजा है। और क्योंकि मूर्ति पूजा या फिर एक से ज़्यादा इनके पास क्या है गॉड्स हैं, तो ये वननेस ऑफ गॉड में बिलीव नहीं रखते थे। हर एक जो सिटी होती थी यहाँ पे उसकी एक अपनी गॉड या फिर गॉडेसेस होती थी, जो अल्लाह का घर यानी कि काबा जिसको किबला भी कहते हैं, वहाँ पे भी लगभग 360 के करीब मूर्तियाँ रखी हुई थी। इस दौरान क्योंकि लोगों के पास कोई एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होते थे, तो यहाँ पे कुछ फेयर्स यानी कि मेले लगा करते थे, जिसमें से एक मोस्ट फेमस फेयर है फेयर ऑफ अकज, इसको याद रखिएगा। ये ताइफ सिटी के अंदर लगता था। इसी तरीके से दो और फेयर है, एक फेयर ऑफ वीना है और एक फेयर ऑफ मजाज है ना? ये भी इसी टाइम पे लगाया जाता था। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो इन मेलों को यूज करते थे इस्लाम को प्रोपेगेट करने के लिए। अब अगर इसको कॉन्क्लूड करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा अरेबिया था वो काफ़ी सारे टॉर्चर, इनजस्टिस, क्रूरलिटी, वाइस, बार्बरिज्म और सुपरस्टिशन से भरा हुआ था। इनकी लाइफ में जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना हुआ वो एक ब्लेसिंग के तौर पे था, जिन्होंने अरब के लोगों को एक नया जीने का तरीका समझाया और एक सही तरीका समझाया इबादत करने का, साथ ही साथ बाकी का जो यूनिवर्स है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल रहे। तो यहाँ पे हमने समझा कि जब आगे जाके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का बर्थ होगा तो किन सिचुएशंस के अंदर उनका जीवन बीतने वाला है, ताकि स्टोरी को हम यहाँ से रिलेट कर सकें। अब चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है लीनिएज, यानी कि सजरा, जिसको हम फैमिली ट्री भी कहते हैं जनरली, उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रॉफिट की सजरे के अंदर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी की आगे जाके बर्थ होगा। तो जब हम पिछले चैप्टर के अंदर यानी कि अक़ैद इबादत के अंदर फेथ्स को डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें से जो पहला फेथ था यानी कि फेथ इन मैसेंजर ऑफ गॉड, यहाँ पर हमने डिस्कस करा था कि कुरान में बताया गया या फिर इस्लाम के अंदर बताया गया कि अब तक जितना भी लाइफ स्पान हुआ है अर्थ का, उसमें 1,24,000 नबी हुए हैं, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले प्रॉफिट हुए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी लास्ट प्रॉफिट हुए। ठीक है? तो यहाँ से ये जानना ज़रूरी है कि जैसे कि देखा गया कि यहाँ पे 1,24,000 नबी हुए, तो इस दौरान तो करोड़ों लोग पैदा हुए। तो यहाँ से एक चीज़ जानी जा सकती है कि ये ज़रूरी नहीं था कि अगर किसी के फादर प्रॉफिट हैं, ठीक है? तो उनका बेटा भी क्या बनेगा? अगला प्रॉफिट बनेगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो फिर भई हम सब लगभग हज़रत आदम से ही शुरू हुए
और इस तरीके से तो हम सबको ही प्रॉफिट होना था, है ना? तो ऐसा नहीं है, यानी कि जो नबूवत है, यानी कि जो प्रॉफिटहुड है, ये हेरिडिटरी नहीं है ना? जिस किसी पे भी अ, अल्लाह का कर्म होगा, केवल उसी को इस काम के लिए अप्रोच किया जाएगा, है ना? तो लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानना कि इनका जो बर्थ है वो किस प्रॉफ़िट के सजरे में जाके आगे होता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सजरे में पैदा होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फ़ादर, फिर उनके फ़ादर, फिर उनके फ़ादर, अगर इसी तरीके से हम चलते जाएँ तो लगभग जब 62nd नंबर हम पीछे पहुँचेंगे, तब जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हम ट्रेस कर पाएँगे। तो हम यहाँ पे याद रखिएगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 62nd फ़ोरफ़ादर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ठीक है? यहाँ पे लिखा भी हमने कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इनका बॉर्न होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की लीनेज में और ये 62nd फ़ोरफ़ादर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पीछे हमने डिस्कस करा था कि इनको एक टाइटल मिला था खलीलुल्लाह का, यानी कि द फ्रेंड ऑफ अल्लाह। बाई रिलीजन अगर देखें तो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, ये बेसिकली एक ज्यू यानी कि यहूदी थे। ठीक है? अ, हज़रत अज़र जो थे, ये फादर हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। ही वाज़ बोर्न इन द रीजन ऑफ बाबुल, यानी कि जो हज़रत इब्राहीम का बर्थ हुआ, वो बाबुल के इलाके में हुआ जो आज इराक में पड़ता है। ठीक है? अगर इनके फादर की बात करें यानी कि हज़रत अज़र की हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या थे? एक पॉटर थे, जो कि आइडल्स यानी कि पुतले बनाया करते थे देवी और देवताओं के। ठीक है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं, इन्होंने कभी भी पूजा नहीं करी इन मूर्तियों की, क्योंकि जब कभी भी अ, अल्लाह को किसी को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती थी, तो वो शुरुआत से ही उसके आस-पास ऐसी कंडीशन बनाता था, ताकि आने वाले टाइम में जब वो उन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में रेप्लिकेट करे, तो कोई भी पर्सन उन पे सवाल ना उठा सके। इसके बाद आगे जाके जो हज़रत इब्राहीम हैं, इनकी शादी हो जाती है हज़रत सारा के साथ। तो जब हज़रत सारा के साथ इनकी शादी होती है, तो उनसे इनको एक बेटे होते हैं हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, फिर इनको एक बेटे होते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। ये जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हैं, इनकी जो कम्युनिटी है, इसको ही इज़राइल कहा जाता है। फिर इनके बाद लगभग हज़रत याकूब से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक इनकी इस जनरेशन में 70,000 और नबी होते हैं। अब ये इसलिए पढ़ना इम्पोर्टेंट था कि जिस तरीके से हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनेज पढ़ना चाहते हैं, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़ोर फादर हैं, वो सेम हैं। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो फैमिली ट्री डिवाइड होगी इधर हज़रत सारा के साथ, उसमें आगे जाके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, लेकिन आगे जाके जो अभी दूसरी मैरिज हम पढ़ेंगे, वहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ होता है। याद ये रखना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी जब हज़रत सारा के साथ हुई, तो इनसे इनको एक बेटे हुए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, उनको फिर एक बेटे हुए हज़रत याकूब। हज़रत याकूब की ही कम्युनिटी को इज़राइल कह रहे हैं। फिर हज़रत याकूब से लेके हज़रत ईसा के बीच में 70,000 नबी हुए और फिर फाइनली जाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे बॉर्न होते हैं, जहाँ से हम कहेंगे कि क्रिश्चियनिटी का शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, जब इनकी शादी होगी हज़रत सारा के साथ, तो उसके बाद भी इन्होंने जो प्रोपगेशन था अल्लाह के मैसेज का, उसको जारी रखा। इसी दौरान यहाँ पर इनकी लड़ाई होती है नमरूद के साथ। ठीक है? तो जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अ, की शादी वगैरह हो गई, तो इन्होंने जो मैसेज था उसको शेयर करना जारी रखा, ठीक है? ताकि जो लोग हैं वो एक खुदा में माने और इस बात को माने कि मैं खुदा के द्वारा भेजा गया एक प्रॉफिट हूँ। तो उसी दौरान एक राजा था बेबीलोन के अंदर, ठीक है? यानी कि बेबीलोन जो जगह थी वहाँ पे एक राजा था नमरूद करके। जब उसको पता चला कि एक ऐसा पर्सन आया है उसके राज्य के अंदर जो कि क्लेम कर रहा है कि वो एक नबी है, तो इस बात को सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब तक जिस तरीके से लोग वर्शिप करते आ रहे थे वो एक गलत तरीका था। ठीक है? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबक सिखाने के लिए जो नमरूद था, उसने अपने सोल्जर से कहा कि आप शहर के बिल्कुल बीचों-बीच एक काफ़ी दहकती हुई आग लगाइए, ताकि लोगों की उस आग को देख के ही जो रूह है वो काँप जाए और फ्यूचर में कोई भी इस तरीके का काम करने की कोशिश ना करे।
तो आगे जाके जब इस तरीके की अरेंजमेंट्स हो गए तो सोल्जर्स ने नमरूद को इन्फॉर्म करा। फिर नमरूद ने ऑर्डर करा कि सोल्जर्स को कि आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाइए और इस आग के अंदर डाल दीजिए। तो सोल्जर्स ने उसकी बात को मानते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाला और ऐसा लिखा गया है कि लगभग 40 दिनों तक वो आग इसी तरीके से दहकती रही और वो उसी आग के अंदर रहे। लेकिन ये जो आग थी, वो हल्का सा एक बाल भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नहीं जला पाई, क्योंकि जो खुदा थे, वो इस एक्टिविटी के द्वारा केवल ये चेक करना चाहते थे कि जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, क्या उनके लिए खुदा का मैसेज इम्पोर्टेंट है या फिर उनकी जान। लेकिन जब इतने दिनों तक वो केवल खुदा की इबादत करते हुए उस आग में रहे, तो वो इस एग्ज़ामिनेशन के अंदर पास हो गए। फिर फाइनली कुछ दिनों के बाद, यानी कि जब 40 दिन हो गए पूरे, तो आसमान से एक आवाज़ आती है, "ना रुकूनी वर्दू या सलामत इब्राहिम", जिसका मतलब होता है कि फायर मैं आपको ऑर्डर करता हूँ कि आप धीरे-धीरे करके शांत हो जाइए और जिस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत आपके अंदर गए थे, बिल्कुल उसी तरीके से उनको वापस बाहर निकाल दीजिए। ठीक है? तो फिर आग धीरे-धीरे करके शांत हो गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से बाहर आ गए। कुछ दिनों के बाद जो अल्लाह थे, यानी कि गॉड थे, उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऑर्डर करा कि अब आप बेबीलोन को छोड़ के इजिप्ट वाले इलाके में चले जाइए। है ना? एक बात हम याद रखेंगे इस पूरे कोर्स के अंदर कि जो भी प्रॉफ़िट हैं वो अपनी मर्ज़ी से कभी भी कुछ नहीं करते हैं, जब तक अल्लाह के द्वारा उनको ऑर्डर नहीं होगा। तो जब यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ऑर्डर मिला कि आप इस जगह को छोड़ के अब इजिप्ट जा सकते हैं, तो फिर वो वहाँ से इजिप्ट के लिए रवाना हो गए। ठीक है? तो जब ये इजिप्ट पहुँचे, ठीक है? और वहाँ पर इन्होंने इस मैसेज को प्रोपेगेट करना जारी रखा, ठीक है? तो इजिप्ट का जो राजा था, उसको भी इसके बारे में पता चला कि भई हमारे यहाँ पर एक ऐसा पर्सन आया है, जो कि खुद को अल्लाह का प्रॉफ़िट बता रहा है और लोगों से कह रहा है कि आप एक खुदा को मानिए। तो राजा जो था उसने भी डिसाइड करा कि मैं भी इस प्रॉफ़िट से मिलूँगा। ठीक है? अब जो ये राजा थे इजिप्ट के, वो उससे मिलके काफ़ी खुश हुए, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलके काफ़ी खुश हुए। लेकिन उन्होंने एग्री नहीं करा जो भी बातें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बताई थी। लेकिन फिर भी अपनी जो बेटी थी उनकी शादी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ करा दी। तो इस तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी होती है हज़रत हाजिरा से। ठीक है? अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है, अभी जैसे पीछे पढ़ा कि 62nd फ़ोरफ़ादर हैं। तो जब इनकी एक वाइफ़ होती है हज़रत हाजरा, तो इनसे इनको एक बेटे होंगे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि 61st फ़ोरफ़ादर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे कि हज़रत याकूब और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बीच में 70,000 और नबी हुए, यहाँ पर हज़रत इस्माइल और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में कोई और नबी इस जनरेशन में नहीं होगा। ठीक है? तो ये वाली बात इम्पोर्टेंट है। तो फिर फाइनली आगे जाके जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो यहाँ पर बॉर्न हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये लीनिएज थी अ, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है? अब थोड़ा-सा आगे और डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। तो फिर जब माइग्रेशन हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मक्का के लिए, है ना? तो जो हज़रत सारा, यानी कि जो पहली वाइफ़ थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, वो अभी जो हज़रत हाजरा से इनको बेटे हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनसे जलने लगी। क्योंकि इनका जो बर्थ हुआ था, वो ऐसे टाइम पे हुआ था जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम काफ़ी बुज़ुर्ग के थे। उस कारण ये थोड़ा-सा ज़्यादा प्यार करते थे हज़रत हाजरा के बेटे से। ठीक है? तो हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट करी कि आप एक काम करिए कि हज़रत हाजरा और उनका जो बेटा है, ठीक है? हज़रत इस्माइल, इनको कहीं और जाके छोड़ जाइए। लेकिन जैसे भी पीछे हमने कहा कि कोई भी प्रॉफ़िट अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करता है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी इस काम को करना नहीं चाहते थे ना, क्योंकि खुदा ने अभी तक ऐसा कुछ करने को नहीं कहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद अल्लाह के द्वारा ये ऑर्डर आया कि आप क्या करिए, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हज़रत हाजरा को मक्का का जो इलाका है वहाँ पर छोड़ आइए। ठीक है? तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का पहुँचे उन दोनों के साथ, तो उन्होंने उनको बताया कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसा करने को कहा है, और क्योंकि हज़रत हाजरा अपने जो शौहर थे, यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, उनपे पूरी तरीके से बिलीव रखती थी, तो उन्होंने भी इस बात को मान लिया क्योंकि अल्लाह के द्वारा ये ऑर्डर आया था। अब क्योंकि देखिए जो मक्का है, वो एक डेज़र्टेड रीजन है, तो वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है जीना, और जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि पानी है या फिर खाना है,
ये इतना आसानी से वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये गॉड का एक ऑर्डर था तो हज़रत हाजरा ने इसको खुशी-खुशी अपना लिया था और इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करी थी कि लाइफ़ को जीने के लिए बाकी की बेसिक चीज़ें कहाँ से आएँगी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इन दोनों को वहाँ पर छोड़कर वापस इजिप्ट लौटने लगे क्योंकि अल्लाह के द्वारा जो ऑर्डर आया था वो केवल हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा के लिए आया था कि आपको इनको मक्का छोड़ के आना है। जब उन्होंने ये वाला काम कर दिया तो फिर वो वापस जाने लगे। उस समय में मक्का के अंदर कोई भी नहीं रहता था और केवल यहाँ पे जानवर थे जो कि शिकार की तलाश में इधर-उधर घूमते रहते थे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस चले गए, तो हज़रत आज़रा ने बेसिक अरेंजमेंट्स करना चाहा, ठीक है? ताकि वो अपनी लाइफ़ को वहाँ पे बिता सकें। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने पानी की खोज करना चाही, ठीक है? क्योंकि जो मक्का का इलाका है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इसके लिए अ, जो हज़रत हाजरा थीं, वो बेसिकली जिस जगह पे मौजूद थी वहाँ पे 2 हिल्स थीं। इनको सफ़ा और मारवा की पहाड़ी कही जाती है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सफ़ा की पहाड़ी है और ये मारवा की पहाड़ी है। तो पानी की तलाश में जो हज़रत हाजरा थीं, उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सफ़ा की पहाड़ी पे लिटा दिया और एक ऊँची जगह की तलाश करने लगीं ताकि आसानी से आस-पास देखा जा सके, क्या पास में कहीं पानी अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जब उन्होंने उनको सफ़ा की पहाड़ी पे लिटा दिया और मारवा की पहाड़ी की तरफ चलने लगी, बेसिकली जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनकी आँखों से वो ओझल हो गए, यानी कि नज़र नहीं आ रहे थे। तो इसलिए सारी चीज़ें ठीक हैं, उसको चेक करने के लिए हज़रत हाजरा वापस से सफ़ा की पहाड़ी पे आती हैं और वो पाती हैं कि जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, वो वैसे की ही वैसे वहाँ पर थे। तो फिर इनको समझ में आता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं और वो फिर से एक बार कोशिश करती हैं। लेकिन फिर से ही जैसे ये पानी की तलाश में निकलती हैं तो दोबारा से जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, इनकी आँखों से ओझल हो जाते हैं। अब ऐसा टोटल 7 बार हुआ। जब 7वीं बार हज़रत हाजरा वापस से सफ़ा की पहाड़ी पे आती हैं, वो पाती हैं कि जहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं, सडनली वहाँ से एक पानी का फुव्वारा, ठीक है? यानी कि पानी का एक स्रोत निकलना शुरू हो जाता है और इसमें से जो वाटर का फ्लो था वो टाइम के साथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता जा रहा था। अब इस बात से घबरा के हज़रत हाजरा को डर लगने लगा कि उनका जो बेटा है कहीं न कहीं वो पानी के अंदर डूब जाएगा, है ना? तो उन्होंने गॉड यानी कि अल्लाह को याद करते हुए अरबिक में उस पानी को देखते हुए 2 शब्द कहे जमजम, यानी कि टू स्टॉप, और साथ ही साथ जहाँ से पानी निकल रहा था उसके सराउंडिंग में एक बाउंड्री बना दी ताकि जो पानी है वो ओवरफ्लो ना हो जाए। ठीक है? तो इसी को आज हम आबे जमजम के नाम से जानते हैं, जो हरम का इलाका है ना? तो उसके अंदर ये वेल, ठीक है, आज भी मौजूद है, ठीक है, जहाँ से जमजम वाटर पूरी दुनिया में सप्लाई किया जाता है। आब का मतलब बैल से होता है, ठीक है, और ये हरम के अंदर सिचुएटेड है। इसके बाद आगे जाके जब टाइम बीता, तो फिर एक इंसिडेंस होता है, जहाँ पे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सैक्रिफाइस किया जाता है। तो जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 10 से 12 साल के हो गए थे, तो गॉड ने फिर से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऑर्डर करा कि आप क्या करिए, मेरी बताई हुई जगह पे जाके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का सर कलम कर दीजिए, ठीक है? तो क्योंकि देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो तो एक प्रॉफ़िट थे, तो सारे कमांडमेंट्स फ़ॉलो करने हैं। तो उन्होंने वैसे ही करा, लेकिन अब की बार हज़रत हाजरा को नहीं बताया था, है ना? क्योंकि पहले से बता देंगे, तो फिर वो दिक्कत क्रिएट करेंगी, तो उन्होंने चुपचाप हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिया और जो एरिया स्पेसिफ़ाई किया गया था गॉड के द्वारा, वहाँ तक जाने लगे और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर आरी चलानी चाही, लेकिन आरी नहीं चली। क्योंकि जिस तरीके से नमरूद वाले एग्ज़ाम्पल में जो गॉड थे वो एक तरीके का टेस्ट ले रहे थे, तो यहाँ पर भी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक टेस्ट ले रहे थे कि अभी भी क्या ये मुझसे ज़्यादा प्यार करता है या फिर अपने बच्चे से? तो जब उन्होंने उसकी गर्दन पर आरी चलाई तो आरी नहीं चली, यानी कि जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे वो उस एग्ज़ामिनेशन में भी पास हो जाते हैं और फिर गॉड हाँ, हज़रत इस्माइल की जगह एक एनिमल भेज देते हैं कि आप क्या करिए, इसकी जगह इसका सैक्रिफ़ाइस कर दीजिए, ठीक है? तो इसी इंसिडेंस को आप ईद उल अदा के नाम से मनाते हैं, जो कि हर 10th जिल ऑफ हिज्जा को मनाई जाती है, जिसको आप बकरा ईद भी कहते हैं। अब इस इंसिडेंस की वजह से जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं, उनको खलीलुल्लाह का टाइटल मिला, यानी कि द फ्रेंड ऑफ अल्लाह,
और जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे उनको ज़बीउल्लाह का टाइटल मिला, यानी कि द वन हू सैक्रिफाइस फॉर अल्लाह, ठीक है? तो इस तरीके से ये टाइटल्स आए थे। आई होप अब आपको ये टाइटल्स अच्छे से याद रहेंगे जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करे थे। इसके बाद जब थोड़ा टाइम बीता तो फिर अल्लाह के द्वारा एक और ऑर्डर आया। वो चाहते थे कि अब उनका एक घर बनाया जाए, जिसको हम काबा कहते हैं ना। तो कुछ समय के बाद गॉर्डन ने ऑर्डर करा कि आप मेरा एक घर यानी कि किबला जिसको काबा भी कहा जाता है उसको मक्का में बनाइए। तो जब ये ऑर्डर आया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेबर की तरह उस घर को बनाने में जुट गए। ठीक है? जो कि जिब्राइल के द्वारा बताया गया था कि कहाँ पे बनाना है। और जब ये घर बन के तैयार हुआ तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गॉड तक मैसेज पहुँचाया कि भई अब आपका घर बन के तैयार हो चुका है। तो गॉड ने ऑर्डर करा कि अब आप लोगों को आवाज़ लगाइए कि भई मेरा घर बन के तैयार हो चुका है और सारे लोग यहाँ पर आके मेरी इबादत करें। ठीक है? तो जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे वो यहाँ पे एक्सक्यूज़ देने लगे कि भई यहाँ पर तो केवल अभी हम ही लोग रहते हैं और दूर-दूर तक कोई नहीं है। अगर मैं आवाज़ भी लगाऊँगा तो कितने लोग सुन पाएँगे? तो गॉड ने यहाँ पे समझाया कि आपसे जो करने को कहा जा रहा है बस आप उतना ही करिए, बाकी का काम मेरा है ना? तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये वाली बात करी तो गॉड के द्वारा इस आवाज़ को लगभग पूरी दुनिया तक पहुँचाया गया और जिन भी लोगों ने उस आवाज़ को सुनकर लाबिक कहा यानी कि प्रेज़ेंट करा, ऐसा माना जाता है कि वो लोग उतनी ही बार काबा को विज़िट करने जाएँगे अपनी लाइफ़ के अंदर, ठीक है? अब ये जो आवाज़ थी बेसिकली ये एयर के थ्रू प्रोपेगेट हुई। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है रूह, जिसका मतलब होता है आलम अरवाह, ठीक है? यानी कि इस तरीके से सब जगह प्रोपेगेट कराई गई। अब देखिए जब ये सारी चीज़ें हुई थी, उस टाइम पे या उस मोमेंट पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 3 विश करी थी, जिसमें से पहली विश ये थी कि अल्लाह आप इस एरिया को इतना ज़्यादा आबाद कर दीजिए, पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा फ़ेमस कर दीजिए कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर घूमने आएँ। दूसरी जो विश इनने ये करी कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफ़िट हो, वो मेरी जनरेशन में ही पैदा हो और जो तीसरी विश इनने ये करी कि जो आखिरी प्रॉफ़िट इस दुनिया में होंगे, वो भी मेरी ही जनरेशन के अंदर पैदा हों। तो ये जो तीनों विश इनने करी, ये थोड़े ही टाइम के अंदर सारी कबूल हो गई। जैसे कि पहली विश में कहा गया कि यहाँ पे कुछ लोग आके बस जाएँ, तो कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पर एक ट्राइब जिसका नाम ज़रम था, वो आके बस जाती है, जो कि आगे जाके मक्का के अंदर काफ़ी फ़ेमस हुई। दूसरी जो विश इनने करी थी कि मेरी ही अ, जनरेशन के अंदर सबसे ज़्यादा नबी हूँ, तो आपने देखा कि जहाँ पर टोटल 1,24,000 नबी आज तक हुए हैं, उसमें से लगभग 70,000 नबी केवल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही लीनेज में हुए। और तीसरी बात जो इन्होंने कही कि आखिरी नबी भी मेरी जनरेशन में पैदा हो, तो आपने देखा कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कि आखिरी प्रॉफ़िट है, वो भी इन्हीं की जनरेशन में पैदा हुए। ठीक है? अब जब ये सारी चीज़ें पूरी हो गई फ्यूचर में तो जब पहली विश पूरी हुई थी कि जरम ट्राइब इनके पास आके बस जाए, है ना? तो जब ऐसा हुआ तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनकी जो फैमिली थी, इनके बीच में आना-जाना शुरू हो गया। जिस वजह से आगे जाके जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, इनकी शादी हो जाती है इस जरम ट्राइब की एक लड़की के साथ, जिनसे इनको एक बेटे होते हैं किदार करके, ठीक है? तो अब हम इस तरीके से जॉइन करेंगे पूरी लीनेज को। तो आपने अभी देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 62nd फ़ोरफ़ादर थे। फिर इनके बेटे हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो कि इनको हज़रत हाजरा से हुए थे। फिर आपने देखा कि जब जरम ट्राइब के साथ हज़रत इस्माइल की जरम ट्राइब की लड़की के साथ हज़रत इस्माइल की शादी होती है तो उनसे इनको एक बेटे हुए हज़रत कीदार जो कि 60 नंबर के फ़ोरफ़ादर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर इसी तरीके से आगे जाएँगे तो 21st नंबर पे हज़रत अदनान आएँगे। अब हज़रत इस्माइल और से लेके हज़रत अदनान तक का जो ये सफ़र है, इस वाले कुनबे को आले इस्माइल कहा जाता है, ठीक है? यानी कि ख़ानदान इस्माइल का। इसके बाद जब हम थोड़ा-सा आगे आएँगे तो जो अगला इम्पोर्टेंट टर्म हमें याद रखना है वो 11th नंबर के फ़ोरफ़ादर हैं फ़हार। आपने देखा था कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी ट्राइब का नाम था कुरैश। तो ये जो टाइटल इस ट्राइब को कुरैश मिला वो फ़हर की वज़ह से मिला था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्रेव थे ये। इसके बाद इनके बेटे होते हैं गालिब जो कि 10th नंबर के फ़ोरफ़ादर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। फिर गालिब के बेटे लूई होते हैं, लूई के बेटे काब होते हैं, ठीक है? काब के बेटे फिर हुर्रा, हुर्रा के बेटे किलाब, ठीक है? इसी तरीके से
फिर आगे किलाब के बेटे कुसाई, कुसाई के बेटे अब्दे मन्नाफ, ठीक है? और फिर अब्दे मन्नाफ के बेटे होते हैं हाशिम। हाशिम जो हैं ये ग्रेट ग्रैंडफ़ादर हैं प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी कि तीसरे नंबर के फ़ोरफ़ादर हैं। इसी तरीके से हाशिम के बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, ठीक है? जिनको अनु के नाम से भी जाना जाता है, ये ग्रैंडफ़ादर हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर फाइनली इनके बेटे हैं अब्दुल्ला, जिनको अब्दुल दार के नाम से जाना जाता है, ये फ़ादर हैं प्रॉफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और फिर फाइनली हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ट्रेस करा कि किस लीनिएज के अंदर जाके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थ होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो दोनों टॉपिक थे, प्री अरेबिया और लीनेज ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। इसी लेक्चर को 1-2 बार और आप अच्छे से देखिएगा, तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँगी। अब जो क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करी गई है, ठीक है? उसको देखिए और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करने की कोशिश करिए, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि इस चैप्टर में से क्या एग्जाम में पूछा जाता है। पूरी इंडो इस्लामिक के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिपरेशन के लिए, वो लाइफ ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। काफ़ी सारे क्वेश्चन, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो इसको काफ़ी अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।